नमस्कार, मैं हूं पूनम मेहता और मेरे साथ है वरिष्ठ संवाददाता हिमांशु मिश्रा, जो आज बात करेंगे बिहार की राजनीति में कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के सामने पार्टी के साथ साथ बेटे के मंत्री पद जाने का संकट भी आ खड़ा हुआ है। क्या है पूरा मामला, बात करते हैं। हिमांशु जी, क्या हो गया है, क्यों ये संकट आ गया? इस संकट के आहट ये मार्च महीने में ही दिखाई देनी शुरू हुई थी, जब भाजपा ने इनको अंदरूनी तौर पर ऑफर किया था कि आप पार्टी को भाजपा में मर्ज कर लें। पहले ये स्थिति थी कि इनको जिस समय जदयू जदयू में परिवर्तन लाना था, मतलब इनको अपना मुख्यमंत्री बनाना था या विधानसभा चुनाव लड़ना था, उस समय एक फेस के रूप में उस उपेंद्र कुशवाहा के इंडिपेंडेंट फेस के रूप में उनकी ज़रूरत थी पार्टी को। लेकिन अब जो नई परिस्थिति आई है, बिहार में भाजपा को अपना मुख्यमंत्री मिल गया है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो गए हैं। सम्राट चौधरी उसी कुशवाहा बिरादरी के हैं जो उपेंद्र कुशवाहा की बिरादरी है। उसके बाद भाजपा को लगता है कि इंडिपेंडेंट रूप से इनको उपेंद्र कुशवाहा जी को वहाँ खड़ा क्यों रहने दिया जाए, तो सारा संकट, सारी रस्साकसी इसी चीज़ की तो चल। यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है खत्म होने को है? ये आप नहीं कह सकते, लेकिन एक बीजेपी ने प्रस्ताव दिया है, जिसकी एक वानगी हमें विधान परिषद चुनाव में दिखाई दी कि उनके बेटे दीपक प्रकाश हैं, वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। 2-2 बार वो मंत्री बने, एक बार नीतीश सरकार में, फिर तुरंत नई सरकार आई, सम्राट चौधरी की सरकार। उस समय भी दोनों में से किसी सदन के सदस्य नहीं थे। कुशवाहा जी को लगता था कि उस समय कि ये अगर मंत्री बन जाएँगे, तो भाजपा विधान परिषद कोटे से उनको सीट दे देगी। लेकिन मार्च महीने में राज्यसभा की सीट तो दी, भाजपा की ज़रूरत थी। लेकिन अब जो बदली परिस्थितियों में भाजपा चाहती है कि आरएलएम का विलय भाजपा में हो जाए। ये रस्साकसी चल रही है और भाजपा ने गेंद उपेंद्र कुशवाहा के पाले में डाल दी है। उनके बेटे को टिकट नहीं दिया है, बेटे का मंत्री पद जाना तय है। अब ये कुशवाहा को फैसला करना है, वो अपने पार्टी का अस्तित्व बरकरार रखेंगे, लंबी लड़ाई लड़ेंगे या भाजपा के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। लेकिन हिमांशु जी, जो बीजेपी है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं अपना मुख्यमंत्री आ गया, तो अगर आरएलएम अपने बल पे भी लड़ेगी, तो आपको लगता है कि उसकी लड़ाई जो है आसान होगी बिहार में? मुझे देखिए, ये लगता है कि पहले बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है लव कुश का। तो लव कुश का मतलब है कुर्मी और कुशवाहा। तो भाजपा लंबे समय से जद्दोजहद कर रही है कि ये नीतीश के कोर वोट बैंक में उसकी पहुँच कैसे बने। इसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा था जो उन्होंने कुशवाहा बिरादरी के इनको सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया। तो अब पार्टी को लगता है कि कुशवाहा बिरादरी को तो सबसे बड़ा संदेश दे दिया उन्होंने, उसी बिरादरी का मुख्यमंत्री है। दूसरा, काराकट जो क्षेत्र है इनका उपेंद्र कुशवाहा का, वहाँ से प्रभाव रखते हैं पवन सिंह को भी टिकट दे दिया, हालांकि वो ठाकुर बिरादरी के हैं, लेकिन काराकाट क्षेत्र के ही हैं। तो भाजपा को लगता है कि इंडिपेंडेंट कुशवाहा से ज़्यादा ज़रूरी होगा कुशवाहा उनकी पार्टी में आए, तो लव कुश का समीकरण और मजबूत हो जाएगा, कोई सवाल उठाने वाला नहीं रहेगा। तो लवकुश का समीकरण तो मजबूत होगा, लेकिन जिस तरीके से कुर्मी और कुशवाहा का ये जो समीकरण था, इसमें अगर सेंध लगती है, कुशवाहा छिटकते हैं, तो उसका नुकसान क्या होगा भाजपा वही को? भाजपा को लग रहा है कि कुशवाहा अब क्यों छिटकेंगे, अब तो मुख्यमंत्री बना दिया। कुर्मी के रूप में नीतीश की पार्टी उनके साथ है। तो भाजपा को अब कोई संदेह नहीं है इस वोट बैंक पे, इसलिए भाजपा अब आगे बढ़ के चल रही है। इनको कह रही है कि भाई मर्ज कर लो, आप भाजपा में आओ। मेरे अंदरूनी सूत्र यहाँ तक बताते हैं कि अगर ये पार्टी का विलय हुआ, तो कुशवाहा आपको केंद्रीय मंत्रिपरिषद में दिखाई देंगे। और लेकिन ये कुशवाहा को तय करना है कि उनको पार्टी अपनी बचाए रखनी है या उनको मंत्री पद लेना है। तो यानी आप कह रहे हैं अस्तित्व का संकट है? ये कुशवाहा जी कई बार पिछली बार भी पार्टी बनाई थी, फिर पार्टी को तोड़ा, फिर भाजपा के कहने पर यह एक नई परिस्थिति पैदा हुई, फिर उन्होंने नई पार्टी का गठन किया, फिर भाजपा से गठबंधन हुआ, फिर से उनके सामने वही जो जदयू छोड़ के पार्टी बनाई थी, फिर पार्टी को भंग करके फिर नई पार्टी बनाई। एक बार उसी पुरानी स्थिति पे कुशवाहा पहुँच गए हैं, फैसला कुशवाहा को लेना है, भाजपा ने अपना फैसला कर लिया है। यानी आने वाले दिनों में ये लड़ाई रोचक होने वाली है। हाँ, अगर कुशवाहा नहीं माने तो ये लड़ाई आपको रोचक दिखेगी, कुशवाहा मान गए तो ये लड़ाई में रोचकता जैसा कोई सवाल नहीं रह जाएगा। तो हिमांशु मिश्रा हैं जो बता रहे हैं कि बिहार की ये जो सियासत की जंग है, अभी इसमें बहुत दांवपेच बाकी हैं। देखना होगा कि कुशवाहा फिर से नई पार्टी बनाएंगे या अपने अस्तित्व के संकट में भाजपा की गोद में जाकर बैठ जाएंगे। ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल हिमांशु जी, अमर उजाला से बात करने के लिए आपका बहुत आभार। और अगर आपको अमर उजाला में इसी तरह से रोचक खबरों की जानकारी चाहिए, तो देखते रहिए अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।